क्यों नहीं दिखेगा? अव्यक्त है। क्योंकि वो अव्यक्त है, इसलिए दिखेगा नहीं। फिर उन्होंने उसके 4 उदाहरण दिए थे। क्या 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 उदाहरण दिए थे? 4 याद है किसी को? 3 उदाहरण दिए कि इन 3 चीजों में भी चारों गुण व्यक्त नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें है। और है इसकी सिद्धि उन्होंने भी उदाहरण से दी थी। 3 चीजें की बात करी थी कि इन 3 चीजों में यद्यपि एक में गंध नहीं है, एक में रस नहीं है और गंध भी नहीं है, एक में वर्ण, रस और गंध तीनों नहीं है, तो भी उनमें वो चीज है, व्यक्त नहीं है लेकिन फिर भी है। क्या बोलिए उषा जी, आज के बाद आप हाथ खड़ा है। नेहा जी बोलिए। भैया पानी, अग्नि और वायु। हाँ, इनमें किसमें क्या व्यक्त है और क्या नहीं व्यक्त है? पानी में भैया वो गंध नहीं है पानी में, और अग्नि में रस और गंध नहीं है। रस और गंध नहीं है, और वायु में भी गंध नहीं है भैया। रस गंध और वर्ण, रस गंध और वर्ण व्यक्त नहीं है। हाँ। है ना? ये 3 व्यक्त नहीं है भले ही उसमें, लेकिन फिर भी उसमें पाए जाते हैं। तो पाए जाते हैं तो उसके लिए क्या उन्होंने हेतु दिया था? बताओ। पाए जाते हैं इस बात के लिए हेतु क्या दिया था? हाँ बोलिए अनीता जी। सर एक तो चंद्रकांत मणि, अरणी की लकड़ी और जो। क्या दिया था इसका, से क्या समझाया था? चंद्रकांत मणि में पानी का बताया था कि वो, और अरणी की लकड़ी में क्या बताया था, गंध का। अरे वो तो ठीक है, क्या समझाया कैसे, क्या था उसको, ये समझा दो शॉर्ट में। सर वो याद नहीं। कोई बात नहीं, चलो किसको याद है? हाँ बोलिए रिंकल जी। जैसे चंद्रकांत मणि में ऐसा बताया था कि जैसे वो चंद्रमा की किरणें जब उस पर पड़ती है तो वो जल रूप में हो जाती है। जब मणि है तब उसमें चारों चीजें हैं, लेकिन वही मणि जब जल रूप में है तो उसमें फिर जैसे एक गुण जो जैसा भी बताया था कि उसमें वर्ण गुण नहीं दिखता है। किसमें वर्ण गुण नहीं दिखता? किसमें? जल में गंध नहीं दिखती। हाँ, गंध नहीं इस अनुभव में आती है। वर्ण तो दिखता, पानी का रंग तो पता है। गंध नहीं होती है। फिर मतलब जब वो वापस जब उस रूप में आ जाती तो उसमें वो गुण चारों चंद्रकांत मणि में वापस दिखने लग जाते हैं। और अग्नि की लकड़ी में कहा था कि जैसे जब उससे अग्नि उत्पन्न होती है तो अग्नि में जो 2 गुण नहीं होते हैं, मतलब पहले जब लकड़ी में तो चारों चीजें थी और वो जब अग्नि रूप में हो गई तो उसमें से 2 चीजें, टेस्ट और गंध और रस, ये दोनों व्यक्त नहीं होता है ना अग्नि में से। तो बोले वो दोनों चली गई तो इससे ये होता है कि समझ में आया कि लकड़ी में चारों थे और जब वो अग्नि रूप हुई तो भले ही उसमें 2 गुण अव्यक्त हैं, लेकिन पुरानी पर्याय से वो है तो उसमें चारों ही ऐसे विद्यमान हैं। हाँ, अच्छा एक बात और है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इसका उन्होंने अगला एक स्टेप और बढ़ के उन्होंने एक उदाहरण और दिया था। तो जब काजल बन जाता है तो जब काजल में फिर चारों चीजें आ जाती है। और चंद्रकांत मणि का क्या दिया था? कि वो जब वो सूर्य की रोशनी, नहीं वो तो सूर्यकांत मणि का आपने बताया था कि चंद्रकांत मणि जब पानी बनता है और पानी से फिर क्या बन जाता है? पानी से क्या बनने की बताया था? मोती। पानी से मोती। मोती, हाँ तो मोती में चारों गुण वापस। हाँ, पानी मोती रूप बन जाता है। किसके अंदर से मोती बनता है मालूम? पानी, सीप। हाँ, ये जो एक स्वाति नक्षत्र में सीप जो है उसके मुंह में पानी गिरता है तो वो मोती बन जाता है। बराबर है, ठीक। एक और बचा है। और जौ का बताया था कि जैसे जौ का धान है उसको खाने से जैसे गैस होती है तो उस धान में चारों ही गुण व्यक्त होते हैं, और जो वायु है उसमें जो 3 गुण है अपने को ऐसा लगता है कि अव्यक्त है, लेकिन वो
गंध, रस और वर्ण। हाँ, और अब उस वायु का फिर क्या बनाएंगे, तो 4 हो जाएंगे व्यक्त। सर वो याद नहीं आ रहा भाई को, बस क्या चेंज किया था। वायु का वैसे दिया भी नहीं था, उदाहरण भी नहीं दिया था इसमें। ठीक है, बराबर है। तो ये बेसिकली उनको ही समझाना है कि वो व्यक्त भले ही न हो, लेकिन वो पाए शक्ति रूप से सभी गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे ही शब्द में भले ही ये व्यक्त ना हो, लेकिन शब्द में भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। यदि पुद्गल की पर्याय है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नियम से है, इसलिए शब्द क्यों ना पुद्गल की पर्याय। क्या देखो, इन्होंने आखिरी में कल आखिरी में फिर वो कंक्लूजन दिया था ना, आखिरी में निष्कर्ष, और कहीं किसी पर्याय में किसी गुण की कदाचित परिणाम की विचित्रता के कारण होने वाला व्यक्तपना या अव्यक्तपना वो नित्य द्रव्य स्वभाव का प्रतिघात नहीं करता। कोई गुण, यदि कोई गुण की मतलब किसी गुण की कदाचित कभी कभी कोई परिणाम की विचित्रता के कारण होने वाला जो व्यक्तपना या अव्यक्तपना है, तो वो व्यक्त न भी हो कोई गुण, लेकिन उससे वो जो नित्य द्रव्य स्वभाव है उसका घात नहीं होता। अर्थात अनित्य परिणाम के कारण होने वाले गुण की प्रकटता और अप्रकटता नित्य द्रव्य स्वभाव के साथ कई विरोध को प्राप्त नहीं होती। अरे जो द्रव्य का त्रिकाल स्वभाव है, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो कोई बदलता नहीं। तो भले ही शब्द की किसी पर्याय में, या समझ लो अग्नि पर्याय में, पानी में या वायु में, इनमें भले ही वो कोई गुण की परिणाम की विचित्रता के कारण वो गुण प्रकट ना भी हो, अप्रकट भी हो, तो भी उससे जो द्रव्य स्वभाव है, जो द्रव्य का जो मूल स्वरूप है, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं होता। मैंने जैसे पुद्गल का स्वभाव है कि स्पर्श रस गंध वर्णमय है, तो हो सकता है कभी किसी चीज के अंदर आपको कोई गुण प्रकट ना दिखाई दे, लेकिन उससे कोई पुद्गल के स्वभाव का घात नहीं होता। पुद्गल हमेशा स्पर्श रस गंध वर्ण ही रहेगा, चाहे वो कोई गुण प्रकट हो चाहे नहीं हो। समझ में आई कि नहीं बात? ये उन्होंने आखिरी में उसका निष्कर्ष दिया। इसलिए मूल बात ये कि शब्द पुद्गल की पर्याय ही हो, क्योंकि शब्द नित्य नहीं है, और शब्द एक द्रव्य की नहीं है। परमाणु में कोई शब्द नहीं होता, और शब्द कोई नित्य नहीं होता, शब्द अनित्य है, इसलिए वो पुद्गल की पर्याय है, वो पुद्गल का गुण नहीं है। ठीक है, चले आगे अपन। अब आगे देखो, अब शेष अमूर्त द्रव्यों के गुण कहते हैं। तो जो बाकी अमूर्त द्रव्य होते हैं ना, उनके गुण कहते हैं। देखो कौन कौन से अमूर्त द्रव्य बचे हैं बाकी, शेष अमूर्त द्रव्यों के गुण कहते हैं। शेष अमूर्त द्रव्य कौन कौन है? पांचों ही। अभी एक के भी काम बताया, अमूर्त के किसके गुण बताए? जो पांचों ही अमूर्त द्रव्यों के गुण बताना बाकी है। अभी केवल पुद्गल के गुण बताना चालू किया है। अभी तो धर्म सभी के बच्चे हैं गुण, जीव धर्म अधर्म आकाश काल सबके बच्चे हैं भाई। अब शेष अमूर्त द्रव्यों के गुण कहते हैं, सबको मालूम है वैसे, भाग 2 में पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ की स्टाइल अलग है। शेष अमूर्त द्रव्यों के गुण कहते हैं। देखो पढ़ो गाथा कौन, 133 134 गाथा प्राकृत में कोई पढ़ने का इच्छुक है? नहीं, कोई नहीं है। चलो हाथ खड़ा करना है किसी ने भी। पढ़िए अनिता जी। आगातस्वगाहो धम्मतवस्य गमन हे दुत्तम धम्मे दर्दवस दुगुणो पुणो ठाण ठाण कारण दा। दूसरी भी पढ़ना है। हाँ, दोनों एक साथ है। कालस्य वठणा से गुणो वे ओगोति अपनो भणी दो नेया संख्ये वादो गुणा ही मुक्ति पहिणाणम। बहुत बढ़िया। पढ़िए। आकाश का अविगाह धर्मा धर्म के गमनागमन
स्थान कारणता कहे ये सभी जिनवर देव दे। उपयोग आत्म राम कार वर्तना गुण कालिका है अमृत द्रव्यों के गुणों का कथन यह संक्षेप में। बढ़िया, देखो क्या कहा है यहाँ पर, आकाश अवगाहो, आकाश का क्या गुण है, अवगाहन, धम्म दवस, धर्म द्रव्य का गमन हेतुता, गमन में हेतु होना, धम्म इधर धर्म से विपरीत जो अधर्म द्रव्य है उसका गुण पुनः ठाण कारणता, ठाण माने स्थित, स्थिति में हेतु होना, स्थिति में कारण बनना, ये अधर्म द्रव्य का गुण है। कालस, काल का वर्तना वर्तना गुण है, और अपनो आत्मा का गुण उपयोग बड़े दो माने कहा गया है। णेया संख्यवादो, ये जानना चाहिए संक्षेप से, मुक्ति परिणाम अमूर्तिक जो द्रव्य हैं उनके संक्षेप में ये गुण जानने चाहिए, समझ में है ना। अमूर्तिक प्रधान द्रव्यों के ये संक्षेप में आपको ये गुण जानने चाहिए। पढ़िए इसको, अन्वयार्थ पढ़िए तो। पढ़िए तृप्ति जी, अन्वयार्थ। आकाश का अवगाह धर्म द्रव्य का गमन हेतुत्व और अधर्म द्रव्य का गुण स्थान कारणता है। काल का गुण वर्तना है, आत्मा का गुण उपयोग कहा है। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के गुण संक्षेप से जानना चाहिए। हाँ, ये मुक्ति परिणाम का अर्थ था मूर्तिक से जो हीन है, मूर्त से हीन अमूर्त, अमूर्त द्रव्यों के गुण ये संक्षेप से जानना चाहिए, समझ में। हमें एक चलन बहुत भाग की चीज है, इन बहुत काम की है ये इनके विशेष गुण है। जैसे जीव का विशेष गुण क्या है बताओ, किससे पूछूं मैं? श्वेता जी बताओगे आप, जीव का गुण क्या कहा है यहाँ? दीप्ति जी आप बता दो, जीव का गुण उपयोग बोला है। हाँ, जीव का गुण उपयोग कहा है। धर्म द्रव्य का गुण नरेश जी। धर्म 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 अधर्म का नहीं, धर्म का। धर्म द्रव्य का गमन हेतु जो बताया था, गमन हेतु, तो बहुत बढ़िया। क्या और नहीं आए तो ये ना मैं अनम्यूट भी कर दूं तो आप अपने आप को अनम्यूट मत करना, सीधी सी उपाय है, मैं नाम ले रहा हूँ। हाँ ज्ञानेश जी, काल का गुण वर्तना, 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 हाँ वर्तना। अधर्म का गुण रोकने में है, बोलो रोकने में जो सहायक। हाँ, इसमें क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा श्वेता जी? देख के बता दो, देख के बताओ, अन्वयार्थ में लिखा है अधर्म द्रव्य का गुण क्या है, अन्वयार्थ में देख लो। स्थान कारणता, स्थान कारणता है ना। हाँ स्थान कारण, बस। और ये किनके गुण कहें, ये सब कौन से द्रव्यों के, किस प्रकार के द्रव्यों के गुण कहे गए इस गाथा में? इन दो गाथाओं में कौन से द्रव्यों के गुण कहे गए, बताओ, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर दो फटाफट। हाँ बोलिए श्वेता जी। अमूर्त द्रव्य के, हाँ, अमूर्त द्रव्यों के गुण कहे गए, बस सब लिखा रहता है यहाँ, केवल अपने को पढ़ने की जरूरत है, बस थोड़ा सा ध्यान देके।
बाकी सब है। टीका देखो, युगपद माने एक साथ सर्व द्रव्यों के साधारण अवगा का हेतुपना, वो आकाश का विशेष गुण है। क्या कह रहे हैं? युगपद माने एक साथ सब द्रव्यों को साधारण रूप से जो अवगा देता है, तो अवगा में जो कारण बनता है, अवगा का जो हेतुपना है, वो आकाश का विशेष गुण है। आकाश 6 द्रव्यों को स्थान देता है, एक साथ देता है। ऐसा नहीं कि अभी अपने को दिया स्थान, फिर पुद्गल को कहा कि तुम रुको वेट करो, तो पुद्गल वेट क्या करेंगे? क्यों? यदि पुद्गल को वेट कराएं, जैसे कुछ द्रव्यों को स्थान दे और बाकी द्रव्यों को नहीं देवे, तो वो द्रव्य रहेंगे क्या बिना स्थान के? क्यों बिना द्रव्य के, बिना स्थान के द्रव्य रह सकते हैं कहीं? ये मेरा प्रश्न है, आप आए ना बताओ। बिना जगह के कोई द्रव्य रह सकता है जो उसको जगह ही नहीं हो? बिना स्पेस के है? बिना मकान के आदमी ले जाएगा, फुटपाथ पे रहेगा, कहीं ना कहीं जगह तो लेगा ना। बिना जगह के कोई द्रव्य पाया जा सकता है क्या? ये मेरा प्रश्न है। कोई नहीं पाया जा सकता है। बिना द्रव्य की जगह कैसे रहेगा? स्वाभाविक बात है, जो कोई द्रव्य जगह तो घेरेगा ही ना। तो वो जगह जो दे रहा है वही आकाश है। अवगा स्थान देने के लिए स्थान दे रहा है, वो फ्री ऑफ चार्ज, पैसे नहीं ले रहा है, किराया भी ले लो। लेकिन आकाश तो अचेतन है ना, तो आदमी लोग कब्जा कर लेते हैं हमारी जगह, पैसे दो। जगह तो आकाश की है। उपादान कारण कौन सा द्रव्य है? आकाश। स्थान तो जगह, स्थान तो आकाश का धर्म है। स्थान आकाश की प्रॉपर्टी की, जीव की। क्यों ज्ञानेश जी, कितनी जमीन है अपने पास? पंडित जी 2-4 एकड़ ही है बस। 2-4 एकड़ जमीन अपनी है कि आकाश की? और जमीन का मालिक कौन है? क्यों, कौन है जमीन का मालिक? ज्ञानेश जी, कौन है जमीन का मालिक? आकाश। आकाश है। अपन कुछ नहीं मालिक है, अपन मालिक बन गए हैं। बाकी जमीन का वास्तविक जो उपादान, उस क्षेत्र का जो जगह है ना, जगह का जो जगह है, वो जगह एक्चुअल में आकाश द्रव्य है, वो आकाश की है और जीव की नहीं है। जीव का तो अपना ज्ञान है। जीव जबरदस्ती परद्रव्य का स्वामी बनता है, ये तो बताते हैं। जगह का स्वामी बन गया और कुछ नहीं था। फिर वहां पे मकान हो तो उसका भी स्वामी, पुद्गल का भी स्वामी, आकाश का भी स्वामी, सबका स्वामी बनता रहता है। ज्ञान है ना इसमें, तो अपने ज्ञान का स्वामी नहीं बन के और दूसरे द्रव्यों के गुण धर्मों का स्वामी बनता है। तो क्या कहा देखो, युगपद सर्व द्रव्यों के साधारण अवगा का हेतुपना किसका गुण है? वो आकाश का। ठीक है, दिख रहा है बराबर? आगे चलते हैं। बताओ, सभी द्रव्य, अच्छा कई लोग क्या है, ये कहते हैं कि पहले जीव था, फिर बाद में आकाश आया। ऐसा संभव है? पहले जीव था, आकाश बाद में आया। पहले जीव था तो जीव रेखा लगा था? क्यों? भगवान ने दुनिया को बनाया। भगवान ने दुनिया को बनाया तो भगवान रेखा रहे थे जब बैठ के बनाया उन्होंने। तो आकाश को किस कैसे बनाया, कब बनाया? पहले बनाया कि बाद में बना बनाया था? पहले बना बनाया था। क्यों? भगवान ने आकाश को भी बनाया होगा जब दुनिया बनी। तो भगवान ने आकाश को बनाया तो जब जिस जगह बैठ के बनाया भगवान ने, वो भी तो आकाश था। तो उसको किसने बनाया कि वो बना बनाया था? तो वो जगह बनी बनाई होती तो पूरी दुनिया जगह में, दुनिया की जगह बनी बनाई क्यों नहीं हो सकती? जबरदस्ती ठोक रहे हो कि आकाश भगवान ने बनाया। भगवान कहाँ से बनाएंगे? बना बनाया है। जगह अनादिकाल से, कब तक रहेगी? अनंत काल तक। क्षेत्र का कहीं ज्ञात नहीं होने वाला। क्या अपनी जमीन कोई हड़प लेगा? कोई हड़प क्या ले, जमीन किसी की, भले ही वो नाम एक के नाम की जगह दूसरे के नाम की कही जाए, लेकिन आकाश तो आकाश में ही है सदाकाल। कौन हड़प सकता है उसको, जगह को? युगपत सब द्रव्यों को साधारण रूप से जो अवगा देता है, साधारण अवगा का जो हेतुपना है, वो क्या है? वो आकाश का विशेष गुण है। ठीक है,
चले आगे। अब आगे देखो, एक ही साथ सर्व गमन परिणामी माने गति रूप परिणमित जीव पुद्गलों के गमन का हेतुपना वो धर्म का विशेष गुण है। क्या कह रहे हैं? एक ही साथ सर्व गमन परिणामी माने जो गति रूप परिणमित जीव और पुद्गल है उनके गमन का हेतुपना धर्म का विशेष गुण है। माने जितने भी एट ए टाइम जितने जीव पुद्गल में गति हो रही है उन सबको गति में हेतु बनना वो धर्म का विशेष गुण है। एक साथ ऐसा नहीं कि अरे भैया अभी अपने को वो धर्म द्रव्य ने अभी अपने को वेटिंग में लगा रखा है, मेरे को बोले यहाँ से मंदिर जाना है लेकिन क्या करूं मैं पंडित जी, वो धर्म द्रव्य को एप्लीकेशन दे रखी 1.5 साल से कि भाई हमको गति करने के लिए दे, तो उसके पास बहुत लगी हुई एप्लीकेशन, तो इसलिए पहले उनकी क्लियर कर ले, बैकलॉग बहुत है अभी धर्म द्रव्य के पास। तो ऐसा कुछ रहता है क्या कि जितने जीव पुद्गल गमन करना चाहे सबको एक साथ गति में निमित्त होता है। एक साथ सारे जितने गमन परिणामी जीव है, जितने भी गमन रूप से परिणामित पुद्गल है, उन सबको गमन में हेतुपना होता है एक साथ। क्या? और ये गतिपना जो है ये पहले जीव पुद्गल अकेले थे, फिर बाद में धर्म द्रव्य आया। ये जब से जीव पुद्गल है तब से गमन धर्म द्रव्य भी है। अरे अनादि से जीव है, अनादि से उसकी गति भी हो रही है और अनादि से उसको धर्म द्रव्य भी गति में निमित्त हो रहा है, तो अनादि से ही धर्म द्रव्य है। सब चीजें अनादि यूं ही सिद्ध होती है। तो कहता हूँ आप कभी सोचना, यदि अनादि नहीं माने तो दिक्कतें ज्यादा आती। लोगों को अनादि समझ में नहीं आता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि अनादि नहीं माने और आदि मान ले तो व्यवस्था समझ में नहीं आती। क्या अनादि में तो सब व्यवस्था बन जाती है। अनादि है कब से? कि अनादि से। जगह कब से? कि अनादि से। जीव कब से? अनादि से। पुद्गल कब से? अनादि से। सीधा सच्चा काम। अब आगे, एक ही साथ सर्व स्थान परिणामी माने स्थिति रूप परिणामी जितने जीव ठहरे हुए दौड़ते दौड़ते जितने जीव स्थित है ना, स्थिति रूप परिणामित है, तो एक साथ सारे स्थान परिणामी स्थिति रूप परिणामित उन जीव पुद्गलों के माने एक जितने गमन करते हुए अनंत जीव पुद्गलों को स्थिर होने का, अनंत एक साथ सारे स्थिति रूप परिणामित गमन करते हुए स्थिति रूप परिणामित सर्व जीव पुद्गलों के स्थिर होने का जो हेतुपना है क्या माने स्थिति का अर्थात स्थिर होने का जो निमित्तपना है, और निमित्तपना धर्म का विशेष गुण माने गमन करते हुए जीव पुद्गलों को स्थिर होने में निमित्तपना अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। स्थिर होने में निमित्त कौन होता है? अधर्म। गति में निमित्त कौन होता है? धर्म द्रव्य। और अवगान देने में निमित्त कौन होता है सभी द्रव्यों को एक साथ? आकाश द्रव्य। ये चारों के अपने अपने काम हैं। अब आप माइनस कर दो। क्यों? अभी वो कह रहे थे ना अभिषेक सर ये क्यों है, इसकी क्यों जरूरत ही क्या है? तो अभिषेक कह रहे सर ये आकाश की जरूरत ही क्या है? जरूरत क्या है तो तुम रहोगे कहाँ है? कहाँ रहोगे? बिना आकाश के हम सबकी स्थिति कैसे रहेगी? और बिना धर्म द्रव्य के हमारा आपका गमन ही नहीं होगा। बिना अधर्म के हम गमन करते हुए स्थिति नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखो, एक और द्रव्य, अभी 2 द्रव्य बोले। काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों की प्रतिपर्याय में जो समय वृत्ति का हेतुपना, समय समय की परिणति का निमित्तपना, वो काल का विशेष गुण। काल का विशेष गुण क्या है? समस्त द्रव्यों की प्रतिपर्याय में, हर एक पर्याय में जो समय वृत्ति हो रही है, उनमें जो समय समय की परिणति हो रही है, उस समय समय की परिणति में जो निमित्त होता है वो काल द्रव्य। काल द्रव्य अन्य समस्त द्रव्यों की प्रत्येक समय की परिणति में निमित्त माने वर्तने में निमित्त होता है, परिणमन में निमित्त होता है। ये काल एक द्रव्य है। ये केवल ऐसा नहीं कि व्यवहार काल समय घंटा घड़ी आदि है। समय घंटा घड़ी का आधारभूत निश्चय काल है, कालाणु है, जिसके निमित्त से 6 द्रव्यों में परिणमन होता है।
समस्त द्रव्यों की प्रति समय में, प्रति पर्याय में, हर पर्याय में जो एक एक समय का जो समय रूप वृत्ति होती है, समय जो परिणति हो रही है उनकी, उस समय की परिणति, समय जो अलग अलग परिणति हो रही है, बदलती जा रही है प्रति समय, जो अलग अलग प्रत्येक द्रव्य की जो परिणति प्रति समय निरंतर नई उत्पन्न होती है। माने प्रत्येक समय जो उत्पाद द्रव्य में प्रकट होता है, प्रत्येक समय जो द्रव्य में नई परिणति उत्पन्न होती है, पुरानी परिणति नष्ट होती है, नई परिणति उत्पन्न होती है, तो उन सबका निमित्तपना वो काल का विशेष गुण है। सब में निमित्त कौन हो रहा है? काल द्रव्य, ये काल का विशेष गुण है। और चैतन्य परिणाम जीव का विशेष गुण है, तो सबको मालूम है। क्यों? ये तो सबको, किसी से भी पूछ सकता हूँ ना मैं, ये तो हाथ खड़ा करके, क्यों बताओ जीव का विशेष गुण क्या है? सीधा सा उत्तर है चैतन्य परिणाम, उपयोग और जीव का विशेष गुण है। उपयोग, जानन, देखन, रूप, और ये केवल जीव में है। आप देखो 6 द्रव्य दुनिया में, लेकिन जानने का काम केवल अकेले अपने को मिला है। उद्गल धर्म काल को नहीं है, आकाश को नहीं है। वी आर द ओनली वन। अभी अपन जान रहे हैं कि धर्म आकाश काल की थोड़ी कोई मीटिंग लगती, क्लास चलती है उनके। अभी समझ लो पूरा उद्गलों ने एक मीटिंग बुलाई कि यार ये जो जीव है ना, ये फिर से अपने वापस से कोरोना में तो हमसे डर गया था ये, लेकिन अभी फिर से वापस से इनका सब डर मिट गया है। तो क्या करा जाए इनको डर बिठाने के लिए? एक परमाणु बोला कि आई हैव लॉट ऑफ पावर, मैं तो जरा सी यूज की है, बताता हूँ मैं इनको। दूसरे ने कहा नहीं भैया, वो बहुत, उनके अंदर भी नॉलेज कम नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो जीव को, वो कोई कम तो ही नहीं है वो भी। ऐसे पुद्गलों की मीटिंग हो रही हो क्यों? ये सब चीजें टीवी पे, सीरियलों में और कार्टूनों में बताते बच्चों को। क्या एक बोल रही है, अरे कार्टूनों में तो कुर्सियां टेबल भी बोलने लग जाता है, मकान चलने लग जाता है। मैं कहीं किसी का बेटा था, कार्टून मैंने देखा 2-3 मिनट का, ये क्या पागल बनती है, झोपड़ी की झोपड़ी चल रही थी उसमें, तो बच्चे को बड़ा मजा आ रहा था। जंगल फूल खिला है, मैंने क्या फूल खिल रही है यहाँ पे कुछ भी बच्चों भी दिखाते रहते हैं, परंतु बच्चों को चेतन ऐसे उठपटांग चीजें देखने में मजा आता है, काल्पनिक। लेकिन ये सब कल्पना लोग की उड़ाने, उद्गल में कोई वो नहीं। हाँ बोलिए दीप्ति जी। सर यहाँ पर बोला है जीव पुद्गल के गमन में धर्म का विशेष गुण होता है, तो ये गमन किसको लेंगे, मतलब मूवमेंट को लेंगे? हाँ, एक भाव से सेकंड भाव को लेंगे? नहीं, एक भाव से सेकंड भाव का होना तो उसमें काल द्रव्य निमित्त है, और एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र पे जाना माने फिजिकल मूवमेंट का कारण धर्म द्रव्य। और थॉट्स के लिए काल द्रव्य हो, तो प्रति समय जो परिणमन हो रहा है अपना, हर समय जो एक पर्याय बदल रही है, अपना जो परिणमन चल रहा है, चेंजेस, उसमें काल द्रव्य कारण। अच्छा, तो एक भाव से दूसरे भाव का गमन को नहीं है? एक भाव से दूसरे भाव ही नहीं, अभी भी अपना जो गमन हो रहा है, ये गिरी ऊपर से, तो इसमें कौन निमित्त है? काल द्रव्य। नहीं, धर्म इस कमरे से दूसरे कमरे में गया तो काल द्रव्य निमित्त। सर काल द्रव्य की काल क्या धर्म मुंह से निकल गया। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ये है भाई, हर समय जो परिणमन हो रहा है तो वो काल के ऊपर है। जगह की वजह से जो एक जगह से दूसरी जगह, वो धर्म द्रव्य उसमें। चैतन्य परिणाम जीव का विशेष गुण है, ये हम में ही है और किसी में नहीं है। वी आर द ओनली द्रव्य जो जानने का काम करते हैं। जानते हैं, हम सब जानते हैं। क्या इन 6 द्रव्यों को जान हम ही रहे हैं? यदि हम नहीं होते तो इनको जाने कौन? इनकी क्या वैल्यू, वक्त क्या है इनकी? हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, सबकी वैल्यू जीव ने की है, तो पत्थर है वो। बोलो, एक जीव का ज्ञान गुण कोई अलौकिक है, और आश्चर्य की बात है कि जीव को वो अपने ही ज्ञान गुण पसंद नहीं आता है, और पुद्गल के हीरा पन्ना मोती पसंद आते हैं। 1 घंटे की क्लास और फ्री में हीरा पन्ना मोती। पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, एक दिन क्या है क्लास छोड़ भी देंगे हीरे पन्ने मोती के लिए? तो वही तो रोज ही चलती रहती,
हीरा बंधन मोती तो बहुत कीमती होते हैं। यहाँ क्या बट रहा है? यहाँ ज्ञान बट रहा है, ज्ञान। लेकिन उस ज्ञान से पैसे कितने मिलेंगे? कुछ नहीं मिलेगा। पैसे से और ममत्व छूट जाएगा। तो नहीं चाहिए ऐसा ज्ञान। हमको तो वो ज्ञान चाहिए जिससे पैसे ममत्व बढ़े। खैर, तो चैतन्य परिणाम जीव का विशेष गुण है। इस प्रकार अमूर्त द्रव्यों के विशेष गुणों का संक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्यों को जानने के लिंग माने चिन्ह, लक्षण, साधन प्राप्त होते हैं। अमूर्त द्रव्यों के विशेष गुणों का अपने संक्षेप में ज्ञान कर लिया तो अपने को अमूर्त द्रव्यों को जानने के चिन्ह प्राप्त हो गए कि भाई जीव को पहचानना है तो उसका क्या लक्षण है कि चैतन्य परिणाम, उपयोग, उससे हम जीव जान लेंगे। गति में निमित्त कौन है? सब गति में निमित्त ये धर्म द्रव्य, स्थिति में निमित्त ये अधर्म है, अवगान में निमित्त की आकाश है, वर्तना में निमित्त की काल। मैंने उनके चिन्ह बता दिए, ये उनके गुण बता दिए। उन गुणों के जानने से हम उनको द्रव्यों को जानने के चिन्ह प्राप्त हो गए हमको। अब हम उन द्रव्यों को जान सकते हैं। अब हमारे पास उनके लक्षण आ गए हमको। अब हम कभी भी उनको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा द्रव्य है, ये किसका काम है, ये कौन कर रहा है, इसमें किसका रोल है। अर्थात उन विशेष गुणों के द्वारा उन अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है, सिद्ध होता है। क्या उनका अस्तित्व सिद्ध होता है इससे? क्योंकि वो कार्य हो रहा है, तो कार्य हो रहा है तो उस कार्य से ये सिद्ध है। क्या क्या सिद्ध हो गया उस कार्य से? भाई वो कार्य है तो उसका कारण अवश्य होना चाहिए। हम जगह में रह रहे हैं, देखो मैं कहता हूँ आकाश का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। हम बैठे हैं तो बैठे तो कोई जगह है कि नहीं है? हमारे बैठने में कोई ना कोई स्थान देने वाला कोई द्रव्य होना चाहिए ना, क्योंकि जीव में तो कोई स्थान देने का गुण है नहीं, उद्गल में भी नहीं है, धर्म अधर्म काल में भी नहीं है। तो एक कोई द्रव्य अवश्य होना चाहिए जो हमें स्थान दे रहा हो, तो वो आकाश है। ऐसे ही यदि हमारे परिणमन हो रहा है तो परिणमन में कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए, तो उस परिणमन के अंदर निमित्त बना किसको आता है? तो काल द्रव्य। ऐसी हर एक द्रव्य का अस्तित्व समझ में आता है इससे। हाँ बोलिए। ये जो आकाश द्रव्य का तो ये है कि सब द्रव्य को देता है, मतलब खुद को भी खुद ही दे रहा होगा। पर काल द्रव्य में बताया कि शेष द्रव्य को परिणमन में देता है। तो काल द्रव्य को परिणमन जो हो रहा है, समय समय की जो वृत्ति हो रही है उन लोगों की, काल तो अपना खुद का कर लेगा काम, लेकिन अन्यों को परिणमन में निमित्त वही हो रहा है ना। काल के अतिरिक्त द्रव्यों को ब्रैकेट में लिखा उन्होंने, बाकी वो समस्त द्रव्यों की प्रति पर्याय में समय वृत्ति का हेतु बनाया। आकाश के लिए तो सभी के लिए क्या है? देखो अन्य द्रव्यों में जो परिणमन कराने का कारण है उसकी बात चल रहा है यहाँ। तो अन्य द्रव्यों में परिणमन का हेतु काल है। अच्छा, मूल में ऊपर नहीं लिखा है कि काल के अतिरिक्त। देखो आप ऊपर तो इतना कुछ भी नहीं है। ऊपर तो क्यों लिखता लिखा है अशेष द्रव्याणाम, अशेष शेष द्रव्याणाम, जो बचे हुए बाकी जितने भी द्रव्य उनकी प्रति पर्याय में जो समय वृत्ति का हेतु बना है वो काल है। जैसे अशेष द्रव्य से अशेष का मतलब हो सकता है काल के अतिरिक्त कहना चाहते हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो तो ये कह रहे हैं, देखो क्या कहा यहाँ पे, उन विशेष गुणों के द्वारा उन अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है, माने अस्तित्व सिद्ध होता है। इसी को स्पष्टता पूर्वक समझाते हैं। वह एक ही काल में समस्त द्रव्यों को साधारण अवगा का संपादन माने अवगान हेतु बने रूप लिंग आकाश को बतलाता है। आकाश को बतलाता है वो, क्योंकि सब द्रव्यों को साधारण रूप से अवगान देने का काम कौन कर रहा है? वो संपादन कौन कर रहा है? जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये काम हुआ है, तो ये काम करने में कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई करने वाला पीछे कोई संपादक होना चाहिए। अखबार है, अखबार, तो अपन कहते हैं इसका एडिटर कौन है, ये अखबार किसने लिखा, ये न्यूज बनी, तो कोई ना कोई इसका लिखने वाला अवश्य होना चाहिए। तो ऐसे 6 द्रव्यों को अवगान मिल रहा है, जगह मिल रही है, तो अवगान का कोई कारण अवश्य होना चाहिए। तो वो कारण कौन है? आकाश। तो अवगान का जो संपादन है
मैंने समस्त द्रव्यों को साधारण रूप से जगह देने का काम करने वाला वो आकाश को बतलाता है, क्योंकि शेष द्रव्यों के सर्वगत न होने से उनके वह संभव नहीं। बाकी जो शेष द्रव्य है ना आकाश के अलावा वो सर्वगत नहीं है, जो सर्वगत होगा वही सबको जगह दे सकता है। सब जगह खुद हो फैला हुआ तो सब जगह जगह दे। अब मैं कहूँ आपको कि भैया मैं आपको इंदौर में भी, उज्जैन में भी, रतलाम में भी, आप जहाँ जाओगे आपको मेरा एक आपको रहने की जगह बन जाएगी। पंडित जी आप खुद कि मेरे खुद को तो जो है ना, मेरे खुद के पास तो एक भी मकान नहीं है, मेरा खुद का तो किराए का, तो वहां कहाँ से दे दोगे जगह? खुद के पास में कछु भी नहीं है और ये सबको ठहराएंगे भैया जी, है ना। यदि तुम सर्वगत हो, तुम्हारा बहुत बड़ा मकान हो तो उसमें दूसरे जने आके रह सकते हैं। तुम्हारा खुद का कुछ भी नहीं हो, तुम खुद इतने से में रह रहे हो तो सबको कैसे जगह दोगे? ऐसे सब द्रव्य तो अपने छोटे छोटे स्थान में रह रहे, जो सर्वगत नहीं है। जो सर्वगत होगा वही सब द्रव्यों का उगान देने में समर्थ होगा। क्या? तो शेष द्रव्यों के सर्वगत नहीं होने से अवगान देने का काम उन द्रव्यों को संभव नहीं है, इसलिए अवगान देने का काम केवल एक आकाश में ही संभव है। इसलिए आकाश का ही अवगाह हेतुत्व गुण है, इससे आकाश की सिद्धि भी होती है और ये भी पता चलता है कि ये काम आकाश ही कर सकता है। अन्य किसी द्रव्य में ताकत नहीं है कि वो अवगान देवे, स्थान देवे, रहने के लिए जगह आकाश ही देता है। आकाश माने स्थान, तो स्पेस ही अपने को रहने को जगह देगा, और कौन देगा? इसी प्रकार एक ही काल में गति परिणत माने गति रूप से परिणत हुए समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक गमन का हेतु बना धर्म को बतलाता है, क्योंकि काल और पुद्गल तो अप्रदेशी है, इसलिए उनके वो संभव नहीं है। काल और पुद्गल तो एक एक परमाणु वाले हैं, तो उनमें वो चीज संभव नहीं है कि वो यहाँ से वहां तक एक जीव को गमन करने में हेतु बने, क्योंकि वो ये तो यही है बेचारा। अब मतलब आगे कौन हेतु बनेगा? यहां से वहां तक जा रहा है कोई वस्तु, तो यहां से वहां तक पूरी जगह वो फैला होना चाहिए ना, तो वो हेतु बन जाएगा कि यहाँ से वहां तक जाने में उसको हेल्प करेगा। लेकिन जो खुद ही सर्वव्यापी नहीं होगा, एक प्रदेश में बैठा है, तो वो दूसरे को पूरे एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने में हेतु कैसे बनेगा? तो काल तो एक प्रदेशी होता है, परमाणु भी एक प्रदेशी है, इसलिए उनमें किसी का गमन का कारण बनना वो संभव नहीं है। और जीव भी लोक के असंख्यात में भाग मात्र है, समुद्घात को छोड़ दो, भी केवली समुद्घात को, बाकी तो जीव लोक के असंख्यात में भाग मात्र ही रहता है, इसलिए उसमें भी वो संभव नहीं है। और आकाश में तो संभव ही नहीं, क्योंकि लोक अलोक की सीमा अचलित है, तो इसलिए आकाश को भी संभव नहीं है कि वो गति में निमित्त बने। तो ना लोक अलोक की सीमा अचलित है, मतलब लोक अलोक की सीमा एकदम फिक्स है। तो अब लोक और अलोक, अब आकाश जो है वो आकाश यहां से वहां तक गमन करने में वो हेतु नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आकाश चलायमान नहीं, अचलित है, एकदम स्थिर है, अचलित है, और लोक अलोक की सीमाएं चलायमान नहीं होती। यदि आकाश हेतु होता तो आकाश तो कहता कि भैया तू यहीं तक ही क्यों, पूरी दुनिया में घूम, अलोक में भी घूम जा, क्यों? आकाश में क्या दिक्कत थी? आकाश यदि धर्म द्रव्य को आप मानो ही नहीं, तो मैं कहता हूँ कि जीव का गमन आकाश तक ही क्यों सीमित रहेगा? अलोकाकाश में भी चले जाए, सिद्ध होने के बाद में भगवान लोकाकाश के अग्रभाग में जाके विराजमान हो जाते हैं, तो वहीं तक क्यों विराजमान हो जाते हैं? आलोक में भी चले जाए, क्या दिक्कत? बताओ क्या हेतु है? आलोक में क्यों नहीं जाते हो? आलोक में नहीं जाने का कारण क्या है? आलोक में उनकी गति क्यों नहीं होती है? आलोक में भी गति हो जाए, आलोक में गति नहीं होने का हेतु क्या है? बोलिए दीप्ति जी। सर वहाँ धर्म द्रव्य नहीं है गमन हेतु। हाँ, सीधी सी बात है कि वहां जो है वहां धर्म द्रव्य नहीं है, तो धर्म द्रव्य नहीं होने से वहां गति नहीं होती है, इसका मतलब आकाश हेतु नहीं हुआ ना। यदि आकाश हेतु होता तो आकाश तो सब जगह गमन हो जाना चाहिए, लेकिन लोक अलोक की सीमा बिल्कुल निश्चित है। हाँ बोलिए दीप्ति जी, सॉरी, अच्छा यही बोल रहे थे क्या? ठीक है, आगे चलते हैं अपन। देखो
और विरुद्ध कार्य का हेतु होने से अधर्म को संभव नहीं है। अधर्म कैसे करेगा? अधर्म तो रोकने का काम करता है, तो वो गति का काम कैसे करेगा? काल और उद्गल एक प्रदेशी, इसलिए वे लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकते। जीव समुद्घात को छोड़कर अन्य काल में लोक के असंख्यात विभाग में रहता है, इसलिए वह भी लोक तक गमन में निमित्त नहीं हो सकता। यदि आकाश गति में निमित्त हो तो जीव और उद्गलों की गति अलोक में भी होने लगे, क्योंकि आकाश तो एक अखंड है, तो अलोक में भी ले जाएगा, जिससे लोकाकाश की मर्यादा ही नहीं रहेगी कि ये लोकाकाश है और ये अलोकाकाश है। जबकि मर्यादा अचलित है, कभी भी लोक का एक प्रदेश भी अलोक में नहीं जाता और अलोक का एक प्रदेश लोक में नहीं आता। इसलिए गति हेतु तो आकाश का भी गुण नहीं है, और अधर्म द्रव्य तो गति से विरुद्ध स्थिति कार्य में निमित्त भूत है, इसलिए वह भी गति में निमित्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार अशेष न्याय से जो गति हेतु गुण है वो केवल धर्म नामक द्रव्य को बतलाता है। माने गति हेतु गुण ही धर्म नाम के एक द्रव्य का अस्तित्व बतलाता है। कोई धर्म यदि गति हेतुत्व है किसी द्रव्य का गुण, तो वो गुण जो है वो गुण है यदि, तो वो गुण किसी न किसी द्रव्य का होना चाहिए। वो द्रव्य कौन है? कि वो धर्म द्रव्य है। अब देखो लोक में ना धर्म का शब्द अलग रूप में उपयोग होता है, तो यहाँ धर्म द्रव्य का नाम अलग रूप में है, ये समझना आप लोग। लोक में धर्म किसको कहते हैं? पूजन पाठ करने को धर्म कहते हैं। पूजन पाठ विधान यात्रा स्वाध्याय जप जाप पूजन है ना, सामायिक प्रतिक्रमण भक्ति आलोचना, ये सब धर्म नाम से कहे जाते हैं। तो वो धर्म अलग है, पुण्य रूप धर्म, और मोक्ष मार्ग रूप रत्नत्रय धर्म भी अलग है, 10 लक्षण धर्म भी अलग है, सब अलग अलग है। और यहाँ जो धर्म द्रव्य है वो अलग है सबसे। तो धर्म द्रव्य वो जो भी धर्म है वो धर्म द्रव्य अलग है और धर्म अलग है। हम जो धर्म करना चाहते हैं वो धर्म अलग चीज है और धर्म द्रव्य अलग चीज है। ये दोनों नाम एक ही है भले, लेकिन दोनों चीज अलग अलग। एक तो वस्तु है, धर्म द्रव्य तो वस्तु है, और धर्म जो हम करते हैं वो जीव की अवस्था है। और जीव धर्म परिणति जीव की प्रॉपर्टी है, जीव का गुण है, जीव की परिणति। और धर्म द्रव्य वो एक अलग से एक द्रव्य है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य में भी लोग ये समझते हैं, अधर्म का मतलब पाप करना, क्या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये अधर्म समझते हैं। लेकिन ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह तो ये जीव की परिणति। यहाँ हम जो अधर्म द्रव्य बता रहे हैं वो एक अलग द्रव्य है, सेपरेट, इसका अलग से अस्तित्व है। तो इस प्रकार से ये जो मतलब धर्म और अधर्म, यहाँ जो शब्द के प्रयोग किए हैं वो यहाँ गुण के, यहाँ एक द्रव्य के लिए प्रयोग किए गए। और इसलिए अपने को टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, नहीं तो अपन जगह जगह प्रश्न खड़ा हो जाता है, ये धर्म द्रव्य क्या है? ये धर्म द्रव्य, धर्म माने पूजा पाठ आदि, और अधर्म माने हिंसा झूठ चोरी आदि। लेकिन यहाँ नाम तो धर्म अधर्म द्रव्य दिए, लेकिन लोक में जो अर्थ किया जाता धर्म धर्म का वो नहीं है। ठीक है, इस प्रकार गति हेतु गुण वो धर्म नामक द्रव्य का अस्तित्व बतलाता है। क्या ये गति हेतुत्वपना है वो कोई ना कोई द्रव्य में है, और वो द्रव्य कौन है? धर्म नामक द्रव्य। धर्म नामक द्रव्य का अस्तित्व जो है वो गति हेतुत्व गुण बतलाता है। अब देखो ऐसे स्थिति में पढ़ते हैं अपन, बोलिए। जैसे इसमें कहा कि काल एक प्रदेश है, इसलिए वो जैसे धर्म द्रव्य का काम नहीं कर सकता है। तो मेरा जैसे पूछना है कि जैसे जीव असंख्यात प्रदेश है, कोई भी जीव अभी, और जब उसमें परिणमन हो रहा है तो उसमें असंख्यात कालाणु निमित्त होते हैं उसको परिणमन कराने में, और ऐसे ही उसी स्थान पर धर्म अधर्म और बाकी 6 द्रव्य भी है। तो जब वो असंख्यात कालाणु मिलके एक जीव को परिणमित करा सकते हैं, तो अगर अपन ऐसा माने कि यही असंख्यात कालाणु जो उस स्थान पे जीव और पुद्गल चल रहे हैं या ठहर रहे हैं उनको गमन करा रहा है, तो उसमें क्या समस्या आती है? गमन करने में एक अखंड वस्तु होनी चाहिए, यहाँ से वहां तक, अलग अलग थे नहीं गमन कराने में निमित्त होंगे। और दूसरी बात परिणमन है, तो परिणमन भी एक्चुअल में देखो, परिणमन में निमित्त भूत जो है वो जो जहाँ जहाँ स्थित है कालाणु, वो वहां वो परिणमन में निमित्त है कि एक ही द्रव्य निमित्त है। वो ये अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे हैं, है ना।
और धर्म द्रव्य तो क्या, ये तो क्लियर है, क्योंकि काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से वो किसी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन में निमित्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि वो जगह से दूसरी जगह तो गमन करना है, तो वो गमन करने में वो निमित्त कैसे बनेगा? वो अपना काम दूसरे को ही दे देगा। अच्छा, परिणमन तो क्या है? एक अखंड द्रव्य है। तो जैसे यहाँ लोक में है कालाणु और अलोक में फिर भी परिणमन हो रहा है। यहाँ एक कालाणु है, उसके निमित्त से पूरे अखंड द्रव्य में परिणमन हो सकता है। मतलब सर मेरे को ये क्लियर नहीं है कि कालाणु जैसे एक कालाणु ही असंख्यात प्रदेशी जीव को परिणमन कराते हैं कि असंख्यात प्रदेशी जितने जीव ने घेर रखा है उतने कालाणु मिलके जीव को परिणमन कराते हैं। इसीलिए मैंने प्रतिपक्ष किया आपसे। प्रतिपक्ष प्रश्न ये है कि लोकाकाश में स्थित जो कालाणु है वे परिणमित कराने में निमित्त है कि आलोक में स्थित कोई कालाणु निमित्त है। ये तो मैं समझ गई कि लोक में है उसी से आलोक में परिणमन हो रहा है, पर मैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक ही कालाणु परिणमन कराता है कि इतने सारे मिलके परिणमन कराते हैं। मुझे ये चीज देखो, लोकाकाश के अंदर परमाणु कितने हैं? असंख्यात। और आलोक कितना बड़ा है? अनंत। तो असंख्यात कालाणु अनंत लोक को परिणमन में निमित्त क्यों है? क्योंकि एक अखंड द्रव्य आकाश, एक द्रव्य मान रहे हैं ना। हाँ, तो जीव भी कितना? एक है ना, एक अखंड जीव द्रव्य है, तो एक कालाणु उसको निमित्त नहीं हो सकता क्या? जैसे आकाश के प्रदेश भी हैं तो इतने सारे जीव गमन करता है, तो वो प्रदेश निमित्त होता है कि एक ही आकाश का प्रदेश जीव को निमित्त होता है चलने में? क्योंकि ऐसा अपन मानेंगे तो क्या एक प्रदेशी जीव को जैसे स्थान दे रहा है या उतने असंख्यात प्रदेश तो आकाश के भी वो घेरता होगा ना सर? कौन? जैसे आकाश के प्रदेश भी असंख्यात मतलब शरीर जितना जीव है, नहीं जितना जीव आकाश के प्रदेश घेरता है वो भी असंख्यात है। तो जीव उतने मतलब असंख्यात प्रदेश ही उस टाइम पे उसको स्थान देने में निमित्त बनते हैं कि एक प्रदेश निमित्त बनता है? मेरे को नहीं, आकाश तो जगह दे रहा है, तो जगह में तो पूरी चाहिए ना। सर्व होगा तो ही निमित्त बनेगा। जो जगह तो सब जगह चाहिए, लेकिन परिणमन में क्या है? इतनी सी जगह से भी पूरा परिणमन करवा सकता है। पूरी एक चीज खींचेंगे तो पूरी खींचने में आ जाएगी। इस अपेक्षा से वो वर्तना अखंड द्रव्य की हो सकती है। एक अंग में एक प्रदेश में परिणमन में निमित्त होने से संपूर्ण अखंड वस्तु का परिणमन संभव है। मतलब जीव को एक कालाणु परिणमन करा सकता है, ये करा सकता है अखंड द्रव्य, क्योंकि आत्मा अखंड है ना। आत्मा स्कंद में नहीं होगा। स्कंद में यदि वे परमाणु अलग अलग हैं तो कैसे हो, लेकिन जीव तो एक अखंड द्रव्य असंख्यात प्रदेश, तो उसमें निमित्त में कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब जीव को सब परिणमन कराने में एक कालाणु निमित्त हो सकता है, लेकिन अगर पुद्गल का अपन स्कंद कोई भी ले रहे हैं तो उसको परिणमन कराने में फिर असंख्यात। एक चीज और है, पुद्गल का भी जो स्कंद है ना, यदि वो अखंड एक रूप हो रहा है उसका परिणमन, तो उसके लिए भी एक कालाणु निमित्त हो सकता है। मतलब द्रव्य कितने हैं? अगर एक द्रव्य बन गया है तो फिर एक कालाणु भी इसको परिणमन करा सकता है, और अगर जो परमाणु रूप अवस्था है, जो अलग अलग द्रव्य बन जाएंगे परमाणु में, तो फिर उसको सिंगल कालाणु लगेगा परिणमन करना। और इस पे और मैं देखता हूँ, मैं आपने प्रश्न किया अच्छा है, मैं और इस पे विचार करूंगा, है ना। अब देखो, ये थोड़ा सा अपन स्थिति को पढ़ लेते हैं। टाइम हो गया अपना, कल करेंगे अपन इसको बाकी को। देखिए जरा सी बच्चा है, पढ़ लेते हैं इसको, पढ़ तो लेते हैं, फिर कल करेंगे इसका विस्तार। इसी प्रकार एक ही काल में स्थिति परिणत समस्त जीव पुद्गलों को लोक तक स्थिति का हेतुपना अधर्म को बतलाता है। अब देखो, गमन तो ठीक है, अब स्थिति में क्या चाहिए है? ठहरने में तो वहीं का वहीं वाला निमित्त हो जाएगा ना, लेकिन वो कह रहे हैं लोक तक स्थिति हो रही है उनकी। पूरे लोकाकाश में स्थिति होती है ना, तो पूरे लोकाकाश में गमन का, जैसे मैं एक सब जगह गमन हो, सब जगह स्थिति हो रही है ना, तो सब जगह स्थिति का हेतुपना अधर्म को बतलाता है, क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी होने से उनके वो संभव नहीं। जीव समुद्घात को छोड़कर लोक की असंख्यात भाग मात्र, इसलिए उसके वो संभव नहीं। लोक और लोक की सीमा अचलित होने से आकाश के वो संभव नहीं है। और
विरुद्ध कार्य का हेतु होने से धर्म को संभव नहीं, मतलब वो बिल्कुल वही तर्क दिए सारे जो गति में दिए थे ना, वही स्थिति में दिए। बस इतना है कि गति में तो अपन ने कहा कि भाई यहाँ से वहां तक गमन करना है तो वो द्रव्य फैला हुआ होना चाहिए, लेकिन स्थिति में तो वही स्थित होना है, लेकिन गति करते हुए कोई स्थित होना है ना, तो इस अपेक्षा से वहां भी उन्होंने फैला हुआ द्रव्य लिया है कि वो आकाश वो जो है उसके लिए काल और पुद्गल संभव नहीं है, काल और पुद्गल वो चीज संभव नहीं, और जीव में तो संभव है ही नहीं, और आकाश के भी संभव नहीं, क्योंकि आकाश बहुत बड़ा है, वो तो फिर सब कहीं भी ठहरा देगा, और धर्म द्रव्य को तो संभव नहीं क्योंकि वो विरुद्ध कार्य का करने वाला है। इसी प्रकार काल के अतिरिक्त शेष समस्त द्रव्यों के प्रत्येक पर्याय में समय वृत्ति का हेतुपना काल को बतलाता। फिर यहाँ काल के अतिरिक्त लिया है, इसको भी मैं देखता हूँ वीरेन जी, क्योंकि उनके समय विशिष्ट वृत्ति कारणांतर से शक्ति होने से, माने उनके जो समय प्रति समय विशिष्ट वृत्तियां हो रही है, प्रति समय अलग अलग जो परिणमन हो रहा है, प्रति समय नई नई नूतन पर्याय, वो कोई अन्य कारण से होना चाहिए, उसके लिए उन परिणमन में कोई ना कोई अन्य द्रव्य निमित्त होना चाहिए। कारणांतर माने अन्य कारण, कोई दूसरा कारण, तो वो समय विशिष्ट जो प्रत्येक द्रव्य में वृत्ति होती है वो उन स्वयं द्रव्य के अलावा कोई अन्य कारण होना चाहिए, उस अन्य कारणांतर से शक्ति होने से, अर्थात उनके समय से ऐसी जो विशिष्ट परिणति होती है वो अन्य कारण से होती है, इसलिए स्वतः उनके वो समय वृत्ति हेतु बना संभवित नहीं है, खुद द्रव्यों में वो अपने आप से परिणमन संभव नहीं है, उसके लिए कोई दूसरा द्रव्य होना चाहिए, ठीक है, और वो काल है, वो दूसरा द्रव्य काल है। इसी प्रकार चैतन्य परिणाम जीव को बतलाता है, क्योंकि वह चेतन होने से शेष द्रव्यों के संभव नहीं। चैतन्य परिणाम जीव को बतलाता है, क्यों? क्योंकि वो जीव ही चेतन है, और वो जीव चेतन होने से अन्य द्रव्यों के मतलब अन्य ये चेतनपना केवल जीव को ही बतलाता है, क्योंकि वो चेतनपना केवल जीव में ही है, और वो शेष द्रव्यों में वो जीवपना चेतनपना संभव ही नहीं है, तो शेष द्रव्यों में संभव नहीं है चेतनपना, तो शेष द्रव्यों में जीवपना संभव नहीं, इसलिए जीव नहीं है, इसलिए जीव केवल चैतन्य जहाँ है वही है। माने चैतन्य परिणाम जहाँ जहाँ चेतना है वहां जीव है, जहाँ जहाँ चेतना नहीं है वहां जीव है, वो चेतना अन्य द्रव्यों में संभव नहीं है, केवल जीव में ही संभव है, इसलिए वो जीव को बतलाता है। समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छा वर्णन किया है, फिर भी बालगोप भाग 2 से बिल्कुल स्टाइल अलग है। इस प्रकार गुण विशेष से द्रव्य विशेष जानना चाहिए, माने गुणों की विशेषता से द्रव्यों में विशेषता जाननी चाहिए, अलग अलग गुण बताए तो उससे अलग अलग द्रव्य जानना चाहिए, ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल अपन इसका भाव पढ़ेंगे अच्छे से। अभी का समय हो गया अपना पूरा, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, आप बोलिए साधना जी। आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्यमान है, ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही होता है ना? हाँ, आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु, तो एक प्रदेश मतलब एक परमाणु, हाँ, तो वो एक परमाणु के लिए एक कालाणु जिम्मेदार हुआ ना, एक परमाणु के परिणमन के लिए कालाणु जिम्मेदार हुआ। हाँ हाँ, तो फिर ये बात कहाँ से आई कि एक कालाणु बहुत सारे उसको परिणमन करवा देगा, निमित्त हो जाएगा? नहीं, वो एक अखंड द्रव्य होता है ना, तो एक हिस्से में आपके सुई चुभी, सारे हिस्से में आपको अनुभव हुआ, तो जीव अखंड है। जैसे लोकाकाश में कालाणु है, अलोकाकाश में नहीं है, लेकिन आकाश अखंड है, तो उस लोक में स्थित काल द्रव्य के निमित्त से अलोक में भी अपन वर्तना मानते हैं, क्योंकि अखंड अलोकाकाश की अपेक्षा। हाँ, यहाँ भी अपन कह रहे हैं ना, यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, तर्क वही दे रहे हैं, और अपन विचार करेंगे कल इस पर, अपन यही तो कह रहे हैं। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लेता हूँ मैं, फिर भी कुछ